गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 9 स्टार्ट करा दिया था, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, इन द प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल, देयर इज ओनली ए सिंगल पेरेंट। वह प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है विदाउट द अनोदर इंडिविजुअल, मतलब एक से ही इसमें न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, मतलब इसमें केवल सिंगल पेरेंट होते हैं। जैसे हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल और फीमेल पार्ट फ्यूज़ होके उनके स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होके जाइगोट बनाते थे, फिर उससे आगे आगे प्रोसेस होता था। ठीक है, उससे आगे बनता था, जैसे एम्ब्रियो बनता था, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होके न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता था। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही पार्ट लेते हैं। डू यू नो हैज़ अमीबा एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस? तो मतलब ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन इस टाइप से होता है, ए सेक्सुअल टाइप से होता है, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, इन सब में। हाइड्रा में, जैसे हाइड्रा की एक परमानेंट स्लाइड ली है हमने माइक्रोस्कोप से। हाइड्रा वाटर में रहते हैं, पानी में, और माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। ठीक है, और तो इनमें क्या होता है, ये बल्गिंग सी या आगे उभरी हुई चीज़ है ना, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, इसको अगर कट कर देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, न्यू हाइड्रा बन जाएगा। देखो यहाँ पे न्यू हाइड्रा इससे बन रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट काम में आ रहा है, एक ही पेरेंट वर्क कर रहा है, जिससे न्यू जनरेशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, इन हाइड्रा दे आर में वन और मोर बल्गेस आफ्टर डेवलपिंग, दिस बल्गेस आर कॉल्ड बर्ड्स। ठीक है, ये बल्ग्स होती है, ये बर्ड्स होती है। रिमाइंड द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, ऐसे ही ईस्ट में भी बर्ड्स होती थी। सिमिलरली इन हाइड्रा टू न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट्स की जो आउट ग्रोथ है, ये बर्ड्स है, ये डिटैच होके न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। ठीक है, तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, वो बर्ड से बन रहा है, इसलिए इस का नाम क्या दे दिया, इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या नाम दे दिया, बर्डिंग। ठीक है, अमीबा इज अनोदर एग्जाम्पल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन ये हाइड्रासिस में थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, हमने अमीबा की स्ट्रक्चर पढ़ी ली है, ये इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, शेपलेस होता है। नाउ वी विल रिमाइंड दैट अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। पता ही है अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इन दिस द रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियाई। तो जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन होता है। देखो, न्यूक्लियस पहले इलोंगेटेड ऐसे लंबा हो जाता है, फिर ये डिटेच होकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अमीबा की जो आउटर वॉल है वो भी टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और ये टू डॉटर अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के फिजन को, जो इस टाइप का ये प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाई मतलब टू, टू पार्ट में डिवाइड होगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसमें जो इन दिस द रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन होता है, जो टू न्यूक्लियस बन जाएंगे। दिस इज फॉलो बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस। और जो बॉडी में भी टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो हर एक पार्ट में एक न्यूक्लियस आ जाएगा। इन द एंड टू अमीबा आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। इस प्रकार टू अमीबा बन गई एक वन पेरेंट अमीबा से। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह टाइप जिसमें एनिमल टू पार्ट में डिवाइड होके टू इंडिविजुअल बनाता है, उसे बाइनरी फिजन बोलते हैं। ए पार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन, देर आर अदर मेथड बाई विच ए सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वंस, यू विल स्टडी अबाउट इन योर हाई क्लासेस। इसके और भी टाइप्स होते हैं जिनको आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ डॉली। डॉली कौन है, द शिप, एक शिप है। ठीक है, तो इसको कैसे बनी है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग से बनी है ये। क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियल। ठीक है, क्लोनिंग क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक इंडिविजुअल बना रहे हैं, कोई नया जीव बना रहे हैं। तो वो कैसा होता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल रूप में बनाते हैं उसको, लेकिन वो लुक लाइक कैसा होता है, बिल्कुल नेचुरल जैसा ही होता है। इन नेचर मैनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस क्लोन थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, से कई क्लोन बना चुके हैं। तो डॉली सबसे पहली शिप थी जिसका सक्सेसफुल
क्लोन बनाया गया था मैमल्स में। ऑन दिस डे 1961 में डोली हैव बीन सक्सेसफुल क्लोन फ्रॉम एज एडल्ट सेल इज बोर्न एट द रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। कहाँ बनाया गया था ये? रोसलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में था, वहाँ पे, ठीक है। डॉर्सेट शिप से बनाया गया था, ये डॉर्सेट शिप है, स्कॉट्स ब्लैक व्यू, और इन दोनों की से मिला के इसको डोली बनाई गई थी। ड्यूरिंग द क्लोनिंग procedure of ship, a cell was collected from the mammary gland of the female fin डॉर्सेट शिप। जो फीमेल डॉर्सेट शिप थी उसकी मेमोरी ग्लैंड से सेल कलेक्ट कर ली गई। सिमिलरली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा, और जो एग है वो कहाँ से ले लिया गया? स्कॉटिश ब्लैक, दो शिप है ना ये, उनसे। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, और एग से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप, और जो मेमोरी ग्लैंड हमने ली थी उसकी सेल का जो न्यूक्लियस था वो उधर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया गया एग में, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा में, हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव्ड, जिसका न्यूक्लियस तो रिमूव कर दिया था हमने। द एग विच वाज प्रोड्यूस इम्प्लांटेड इनटू स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा, फिर इसमें इम्प्लांटेड कर दिया जाता है। इस एग को कहाँ इम्प्लांट कर देते हैं? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा में, ठीक है। फाइनली द डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलो नॉर्मली, और फिर आगे इसका डेवलपमेंट हो जाता है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वैसे। फाइनली द डेवलपमेंट ऑफ एग फॉलो नॉर्मली एंड डॉली वाज बोर्न सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा वाज रिमूव्ड। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा। डॉली वाज ए हेल्दी क्लोन ऑफ फिन डॉर्सेट शिप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ एन own थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। Unfortunately, Dolly died in 14 Feb 2003 due to the certain lungs disease से इसकी डेथ हो जाती है 2003 में। Dolly several attempts have been made to produce clone mammals, however many die before birth or die soon after birth. Then clone animals are many a time found to be born with severe abnormalities, लेकिन ये बाद में ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि इसमें कई तो बर्थ होते ही या बर्थ के थोड़े दिन बाद डाई हो जाते थे, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।